Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss about our last lecture, which is all about the linkage and crossing over. तो लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर के अंदर सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कि हम लोग इसको किस तरह से इसके न्यूमेरिकल्स की सोल्यूशन किस तरह से सॉल्व करना चाह रहे हैं। तो आज जो है हम लास्ट जो 4 न्यूमेरिकल्स हैं लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर के उनको डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हमारा सबसे पहला न्यूमेरिकल है from the data below calculate the crossover value between black and arc। कि हमने जो black and arc है इसमें से अपना बताना है। क्वेश्चन है इसके अंदर black straight into gray arc, black straight into gray arc। तो हमें पता है कि इसके अंदर जो ब्लैक है दैट इज ग्रे, और इसके अंदर बताया है कि जो ग्रे है दैट इज डोमिनेंट। तो ग्रे को हम कहते हैं कैपिटल जी और ब्लैक जो है वो स्मॉल बी से आ जाएगा। और जो स्ट्रेट है दैट इज डोमिनेंट एंड दैट विल बी एस एंड आर्क इज स्मॉल आर। तो जो डोमिनेंट है दैट इज विद रिसेसिव पेरेंट। तो जो डोमिनेंट है वो रिसेसिव के साथ आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि दे हैव सम रिपल्शन। ठीक है, रिपल्शन इसके अंदर आ रही है, रिपल्शन थ्योरी जो है, रिपल्शन जो फेज इसके अंदर है, क्योंकि डोमिनेंट प्लस रिसेसिव आ रहा है। तो वो कहते हैं जी ब्लैक इनटू स्ट्रे आर्क इज इक्वल टू F1। जो F1 है इनकी आ रही, F1 का आपने क्रॉस करवाना है विद ब्लैक आर्क, आपने ब्लैक आर्क का क्रॉस करवा दिया F1 का ब्लैक आर्क के साथ। वो कहते हैं आर गिव। अब इनकी जो नेक्स्ट F2 है वो क्या आती है, F2 इनके अंदर वो कहता है जी ग्रे स्ट्रेट है इनके अंदर 281। देन दूसरे नंबर पे इनके अंदर आते हैं ग्रे आर्क, इन ग्रे आर्क है 335। देन इसके बाद है ब्लैक स्ट्रेट, ब्लैक स्ट्रेट आ रहे हैं 335, सेम जो ग्रे आर्क के इक्वल है। लास्ट पे हमारे पास आ रहा है ब्लैक आर्क, ब्लैक आर्क हमारे पास है 239। अब हम इसकी जीनोटाइप देखते हैं कि जीनोटाइप जो ग्रे है, ग्रे के लिए हमारे पास कैपिटल जी है और कैपिटल जी ओवर, और स्ट्रेट के लिए हमारे पास है कैपिटल एस। तो स्मॉल जी एस, क्योंकि ब्लैक आर्क के लिए स्मॉल जी, ब्लैक आर्क हमारे पास है स्मॉल जी ओवर स्मॉल एस स्मॉल जी। एक मिनट में आपको, इसमें दोनों होमोजाइगस रिसेसिव हैं, स्मॉल जी स्मॉल एस ओवर स्मॉल जी स्मॉल एस। तो इसका मतलब क्या है, कैपिटल जी ये यहां पे हेटेरोजाइगस है इनके पास आएगा, तो उसके अंदर स्मॉल जी स्मॉल एस आ जाएगा। यहाँ पे ग्रे के लिए कैपिटल जी स्मॉल एस ओवर स्मॉल जी स्मॉल एस। अब ब्लैक के लिए इनकी जीनोटाइप आएगी स्मॉल जी स्मॉल एस ओवर स्मॉल जी स्मॉल एस। देन ब्लैक आर के लिए उनकी जो आएगी, ब्लैक के लिए होगी स्मॉल जी, अब आर के लिए एस है स्मॉल जी स्मॉल एस ओवर, यहां पे स्ट्रेट के लिए कैपिटल एस ऊपर आएगा, सॉरी यहां पे स्मॉल जी स्मॉल एस। तो ये हमारे पास इनके टोटल करें तो टोटल कितने हो गए, 281 प्लस 335 प्लस 335 प्लस 329। तो ये टोटल हमारे पास होंगे 1190। ये इनके टोटल जो F2 के अंदर पॉपुलेशन है, टोटल F2 पॉपुलेशन, ये हमारे पास F2 के अंदर टोटल पॉपुलेशन आ रही है। जो ग्रे स्टेट के लिए 289 है, ग्रे आर के लिए 335 है, ब्लैक स्टेट के लिए 335 और ब्लैक आर के लिए
239 आ रही है और इनका टोटल जो है 1190 है। तो हमने वो कहता है व्हाट विल बी द डाटा टेल अबाउट द क्रॉस ओवर वैल्यू, तो हमने इसकी क्रॉसिंग ओवर वैल्यू बतानी है। क्रॉसिंग ओवर इसके अंदर कितनी होगी, तो ये हमने इसके अंदर फाइंड करना है। तो हमें पता है कि जो इसके अंदर ब्लैक आर्क है, अब ब्लैक आर्क जो है, अच्छा चले क्रॉसिंग ओवर के लिए हमारे पास क्या था, टोटल क्रॉस ओवर, क्रॉसिंग ओवर वैल्यू हम किस तरह से निकालते हैं कि जितने भी रिकम्बिनेशन आ रहे हैं, अब रिकम्बिनेशन इसके अंदर कौन से है, ग्रे स्ट्रेट जो है ये एक रिकम्बिनेशन है और दूसरा ब्लू आर्क जो है, क्योंकि ब्लैक आर्क जो है ये भी इसके अंदर रिकम्बिनेशन है। अब 281 प्लस 239 ओवर टोटल हमारे पास कितने 1190 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये इसकी वैल्यू आएगी 43.71, यानी कि 43.71 जो इसके अंदर क्रॉसिंग ओवर वैल्यू होगी। तो क्योंकि ये रिपल्शन फेज है, इसके अंदर रिपल्शन फिनोमेना चल रहा है कि डोमिनेंट और रिसेसिव जो है दैट पेयर टुगेदर। तो अब हम जो हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 5 है इसके अंदर उन्होंने यही कहा कि आपने सिर्फ इसके अंदर वैल्यू बतानी है जो क्रॉसिंग ओवर है, लेकिन हम इसके अंदर वो भी फाइंड कर रहे थे कि लिंकेज स्ट्रेंथ कितनी है, ये क्रॉस ओवर वैल्यू आ गई। अब हम इसके अंदर देखें टोटल लिंकेज। अब लिंकेज के लिए हमारे पास क्या है कि ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन है 335 प्लस 335 ओवर टोटल कितना 1190 मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल टू 56.3। तो इसको एक और फार्मूला भी है, अगर आपके पास लिंकेज है तो आप क्या करेंगे 1 माइनस क्रॉसिंग ओवर कर देंगे, अगर आपके पास क्रॉसिंग ओवर है तो आप 1 माइनस लिंकेज निकालेंगे तो आपके पास जो टोटल है वो दूसरी वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि अगर आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो इनकी वैल्यू होगी 1। इसको चेक कर लेते हैं कि आपकी दोनों ठीक है। 56.3 प्लस 43.7 इज इक्वल टू 1। तो ये क्या कि आप इसको चेक भी कर सकते हैं कि दोनों जो वैल्यूज हैं वो एक के इक्वल आ रही हैं या नहीं। अगर बोथ वैल्यू जो दोनों वैल्यूज हैं वो एक के बराबर आती हैं तो दिस मीन योर क्वेश्चन इज एक्यूरेट, कि आप वो क्वेश्चन ठीक कर रहे हैं। अब हम आ जाते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 5 था। अब जो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर, तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कलरफुल श्रंकन, जिस तरह हमने लिंकेज क्रॉसिंग ओवर का थ्योरी का आप लोगों के पास जब आप लोगों ने कवर किया थ्योरी, तो उसके अंदर जब आपने लिंकेज पढ़ी है और क्रॉसिंग ओवर पढ़ी है तो उसके अंदर आपके पास एक वो वैल्यूज थी जिसके अंदर आपको बताया गया था कि आपके पास कलरफुल श्रंकन और मेज की एग्जांपल दी थी कलरलेस श्रंकन। तो उसी का न्यूमेरिकल, उसी पैटर्न का न्यूमेरिकल है, सॉरी। तो न्यूमेरिकल के अंदर क्या है, वो कहता है मेज वैरायटी विद अ कलरफुल कलर्ड फुल ग्रेन, क्या कलरफुल कलरफुल और साथ है फुल, यानी कि उसके अंदर श्रंकन भी है या फुल है। सी एफ कैपिटल ओवर सी एफ कैपिटल का क्रॉस है किसके साथ, वॉज क्रॉस्ड विद कलरलेस श्रंकन, जिसका कलरलेस है, कलरलेस श्रंकन। अब ये सी एफ स्मॉल ओवर सी एफ स्मॉल। तो इसके अंदर आप देखें, हम अपने न्यूमेरिकल के नेक्स्ट पार्ट पे जाने से पहले आप लोगों को एक बात मैं बता दूं कि इसके अंदर क्या है, जिस तरह हमने पहले देखा था कि डोमिनेंट के साथ रिसेसिव आ रहा था, तो इसके अंदर क्या है, रिसेसिव के साथ रिसेसिव है और डोमिनेंट के साथ डोमिनेंट कपल कर रहा है, तो ये क्या कपलिंग फेज है। ये कपलिंग थ्योरी के बारे में बता रहा है। उसके बाद कहता है दी F1 वाज टेस्ट क्रॉस, जो इसकी F1 आई थी, F1 का हमने टेस्ट क्रॉस किया किसके साथ, अब टेस्ट क्रॉस इसके अंदर आता है कलरलेस श्रंकन के साथ।
यानी कि सी एफ स्मॉल ओवर सी एफ स्मॉल। तो इनकी जो F2 है वो क्या बताती है? F2 के अंदर उन्होंने बताया था टेस्ट क्रॉस प्रोजनी वाज क्लासिफाइड एज कलरफुल फुल। इसके अंदर उनके पास आए हैं 4, 5, 3। दूसरे नंबर पे इनके पास आया है कलरलेस फुल में है 48 यानी कि 48। तीसरे नंबर पे आया है कलर्ड श्रंकन। कलर्ड श्रंकन है 52। लास्ट पे आता है कलरलेस श्रंकन। कलरलेस श्रंकन में आते हैं हमारे पास है 4, 4, 7। अब अगर हम इनकी जीनोटाइप लिखें तो जीनोटाइप के अंदर क्या है? कलरफुल के लिए आपके पास कैपिटल सी एफ, कैपिटल एफ ओवर। अब हमारे पास टेस्ट क्रॉस किया तो यहाँ पे सी एफ स्मॉल आएगा, सी एफ स्मॉल। अब कलरलेस के लिए आपकी जीनोटाइप क्या है? स्मॉल सी कैपिटल एफ, क्योंकि ये कलरलेस है और साथ फुल है, कैपिटल साथ सी एफ स्मॉल में आ जाएगा। अब यहाँ पे कलर्ड है, कलर्ड के लिए है कैपिटल सी और साथ श्रंकन है स्मॉल एफ ओवर सी एफ स्मॉल। अब यहाँ पे कलरलेस श्रंकन है तो सी एफ स्मॉल, क्योंकि यहाँ पे ये है कलरलेस ओवर स्मॉल सी एफ। तो अब इसकी जो हमारे पास टोटल नंबर वैल्यूज आती हैं, टोटल हमारे पास कितने हैं? 43, 453, 48, 52 और 4, 7। ये हमारे पास टोटल आ रहे हैं 1000। अब वो क्वेश्चन क्या करता है? वर्क आउट द क्रॉसओवर वैल्यू। इसके अंदर हमने क्रॉसिंग ओवर की वैल्यू बतानी है, जिस तरह हमने पहले न्यूमेरिकल के अंदर बताई है। तो अब क्रॉसिंग ओवर वैल्यू किस तरह से निकलेगी? क्रॉसिंग ओवर वैल्यू के लिए हमें पता है कि जो हमारे पास अदर देन पैरेंटल कॉम्बिनेशन है। अब अदर देन पैरेंटल किस तरह? कलरलेस फुल अदर देन पैरेंटल है और कलर्ड श्रंकन जो है वो हमारे पेरेंट के अंदर नहीं है। तो अब क्या है? 48 प्लस 52 प्लस ओवर डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये हमारे पास आ जाएगी 10%। यानी कि इसके अंदर जो क्रॉसिंग ओवर वैल्यू आ रही है वो ओनली 10% है। इसका मतलब क्या है कि जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन होंगे वो कितने होंगे? 90%। लेकिन हम उसको भी एक फॉर्मूला, हम लोग अभी यही बता रहे थे कि जो डोमिनेंट है हमने टॉल राउंड का क्रॉस करवाया डिवार्फ वाइन के साथ, टॉल जो राउंड का डिवार्फ पियर के साथ क्रॉस कराया। तो हमारे पास जो F1 है, F1 प्लांट वर्ड टॉल एंड राउंड, क्योंकि वो हेटेरोजाइगस हो गए तो टॉल राउंड हो गए उनके अंदर। अब F1 का हमने क्रॉस करवाया किसके साथ? टेस्ट क्रॉस करवाया। टेस्ट क्रॉस के अंदर हम लोग लेके आएंगे डिवॉर्फ पियर। तो जो उसकी F1 आएगी, F1 का जो हम टेस्ट क्रॉस करवाएंगे, फिर टेस्ट क्रॉस के बाद हमारे पास टॉल राउंड आएंगे। इनके टॉल राउंड जो हमारे पास है पेरेंट जो है टॉल राउंड टी आर ओवर टी आर मल्टीप्लाइड बाय डिवॉर्फ पियर स्मॉल टी स्मॉल आर ओवर स्मॉल टी स्मॉल आर। जो हमारे पास F1 आएगी इसका हमने बैक क्रॉस करवाना है डिवॉर्फ पियर के साथ स्मॉल टी स्मॉल आर ओवर स्मॉल टी स्मॉल आर। तो इसके अंदर जो हमारे पास F2 आ रही है तो उसके अंदर F2 के अंदर वो कहता है कि एक टॉल राउंड है। टॉल राउंड हमारे पास है 1509, देन डिवॉर्फ पियर हमारे पास है 1441। टॉल पियर है, टॉल पियर कितने? 556। देन हमारे पास है डिवॉर्फ राउंड है 496। तो ये हमारे पास अगर टोटल करें तो टोटल हमारे पास आएगा 4002, यानी कि 4002 जो हमारे पास ये टोटल आ रहे हैं। तो टॉल राउंड की जीनोटाइप क्या होगी? टॉल के लिए कैपिटल आर टी आर ओवर स्मॉल टी स्मॉल आर। डिवार्फ पियर के लिए होगी डिवार्फ के लिए स्मॉल टी और पियर के लिए स्मॉल आर ओवर स्मॉल टी स्मॉल आर। टॉल पियर के लिए कैपिटल टी स्मॉल आर ओवर स्मॉल टी स्मॉल आर। और डिवार्फ
राउंड के लिए स्मॉल टी, पियर है राउंड है तो राउंड के लिए कैपिटल आर आ गई ओवर स्मॉल टी स्मॉल आर। तो इसके अंदर वो कहता है डू यू थिंक दैट द जीन फॉर ऑल वाइन एंड फ्रूट शेप आर लिंक्ड इफ इट देन शो द हाउ इट स्ट्रांगली। के इसके अंदर आपने बतानी है कि लिंकेज की स्ट्रेंथ कितनी है। उससे पहले आपने बताना है कि ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन इसके अंदर कौन से है। ये टॉर राउंड है तो टॉर राउंड आपके पास पहले भी है, ये आपका पेरेंटल कॉम्बिनेशन है। उसके बाद डिवार्फ पियर है तो ये भी आपका डिवार्फ पियर, यानी कि ये जो दो आपके हैं ये कौन से हैं पेरेंटल कॉम्बिनेशन, पेरेंटल कॉम्बिनेशन। तो ये दोनों आपके क्या है क्रॉसिंग ओवर, यहां हम इनको कह देते हैं रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन और क्रॉसिंग ओवर। तो उसके अंदर वो कहता है कि आपने इसकी लिंकेज बतानी है, लिंकेज कितनी है। लिंकेज के लिए आपको पता है कि पेरेंटल 1509 प्लस 1441 ओवर 4002 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इसके अंदर ये आएगी 73.71% इसकी लिंकेज आएगी। तो अगर आपने इसकी क्रॉसिंग ओवर निकालनी है तो वो क्या है 1 माइनस 73.71। तो ये आप इसकी क्या आएगी क्रॉसिंग ओवर वैल्यू आएगी, ये आपने निकालनी है क्रॉसिंग ओवर वैल्यू। यहां हम इसको क्रॉसिंग ओवर को दूसरे तरीके से किस तरह निकाल सकते हैं क्रॉसिंग ओवर वैल्यू को। ये जो उनके 556 प्लस 496 ओवर 4002 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये क्या उनकी क्रॉसिंग ओवर आ जाएगी। लेकिन हमें यहाँ पे ये बताना था कि लिंकेज कितनी है 73.71% एंड दे आर स्ट्रॉन्गली लिंक्ड। इसके अंदर स्ट्रॉन्ग लिंकेज है। ठीक है, ये हाँ हमारा 7th न्यूमेरिकल। तो इसके बाद हमारा जो आज आपके कोर्स का लास्ट न्यूमेरिकल है, इसके बाद हमारे पास इसके बाद आप लोगों के जो इंट्रोडक्टरी जेनेटिक्स के न्यूमेरिकल्स हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो इंट्रोडक्टरी जेनेटिक्स के जो न्यूमेरिकल्स हैं उसके अंदर सबसे पहले हमने देखे थे मोनोहाइब्रिड के न्यूमेरिकल विद कंप्लीट डोमिनेंस, मोनोहाइब्रिड विद इनकम्प्लीट डोमिनेंस। देन हमने डाई हाइब्रिड विद कंप्लीट डोमिनेंस न्यूमेरिकल देखे एंड डाई हाइब्रिड विद इनकम्प्लीट डोमिनेंस वाले न्यूमेरिकल देखे थे। ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास आगे मल्टीपल एलील के न्यूमेरिकल, उनको कवर करने के बाद हमने इनहेरिटेंस ऑफ क्वांटिटेटिव ट्रेट्स के न्यूमेरिकल कवर किए। After completion the numerical of inheritance of quantitative traits, we have discussed all about the sex linked inheritance। तो sex linked inheritance के बाद हमारे पास लास्ट न्यूमेरिकल थे लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर के। तो उस लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर का जो लास्ट न्यूमेरिकल के पोर्शन का लास्ट क्वेश्चन है उसको हम करने लगे हैं। और एक चीज आप लोगों को ये बता दूं कि ये सारे न्यूमेरिकल्स आप लोगों ने अपनी नोटबुक के ऊपर भी लिखने हैं। नोटबुक के ऊपर लिखने के बाद आपने हर एक पेज के ऊपर अपने एजी नंबर लिखना है। जिस तरह ये आपकी नोटबुक का फ्रंट पेज आएगा तो आपने इसके ऊपर अपना एजी नंबर लिख दिया 2020 एजी 145। तो इस तरह आपने हर एक नोटबुक के ऊपर अपना एजी नंबर भी लिखना है साथ साथ। तो लास्ट जो न्यूमेरिकल है वो थोड़ा सा डिफरेंट है आपके पास। वो कहता है कंसीडर द फॉलोइंग क्रॉस इन पी कैलकुलेट ओवर इन पी। ये थोड़ा सा इसके अंदर वो स्पेलिंग मिस्टेक है, पी है PWPEA एंड कैलकुलेट द क्रॉसिंग ओवर वैल्यू। उसके अंदर पेरेंट्स कौन से हैं कलर्ड टर्मिनल, कलर टर्मिनल का क्रॉस था कलरलेस एक्सिल के साथ। अब इसके अंदर वो कहता है जी कैपिटल टी कैपिटल सी कैपिटल टी ओवर कैपिटल सी कैपिटल टी, स्मॉल टी सी स्मॉल टी ओवर स्मॉल सी स्मॉल टी। जो F1 है इसका क्रॉस करवाया आपने कलरलेस टर्मिनल के साथ। F1 का क्रॉस करवाया आपने कलर्ड टर्मिनल के साथ। कलर्ड के लिए क्या है F1 का क्रॉस करवाया कलर्ड टर्मिनल। तो उसके लिए आपके पास आई F1 का F1 से क्रॉस है, यानी कि F1 इंटू F1 सेम जो आपके पास F1 है, यानी कि आपने सी टी ओवर स्मॉल टी का क्रॉस करवा दिया सी
टी ओवर सी स्मॉल टी स्मॉल। तो इसके अंदर जो F2 आई उसके अंदर क्या है, आपके पास चार जो आ रहे हैं उसके अंदर उन्होंने बताया C डैश T डैश को ये कितने 4 to 4 है। उसके बाद C के साथ कैपिटल T स्मॉल टी, ये है डबल लाइन। देन हमारे पास है कैपिटल T स्मॉल सी स्मॉल टी स्मॉल टी, तो ये हमारे पास आ रहे हैं 102। उसके बाद है स्मॉल सी स्मॉल टी स्मॉल टी, तो ये हमारे पास आ रहे हैं 91। अगर हम इन सारे नंबर्स को टोटल करें तो ये 716 आ रहे हैं हमारे पास। उसके बाद वो कहता है जी आपने कंसीडर करना है फॉलोइंग क्रॉस और इसके अंदर हमने क्रॉस ओवर वैल्यू बतानी है। तो क्रॉस ओवर वैल्यू के लिए हमने उसके अंदर क्या बताना है, सबसे पहले हम उसके अंदर बताएंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव अलील। अब रिसेसिव अलील किस तरह से फ्रीक्वेंसी निकालनी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव अलील। अब यहां पे दोनों रिसेसिव है, स्मॉल सी और स्मॉल टी। तो इसके अंदर किस तरह आ रहे हैं, स्मॉल सी स्मॉल टी के अंदर 91 ओवर टोटल कितने 716 मल्टीप्लाइड बाय, तो ये आ जाएगा 0.13। इसके अंदर हमने परसेंटेज नहीं बताई, ये हमने फ्रीक्वेंसी बता रहे हैं। तो हम अब इसके अंदर स्मॉल टी स्मॉल सी ले रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल सी स्मॉल टी। तो स्मॉल सी स्मॉल टी किस में आ रहा है, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका अंडर रूट ले लेंगे, 0.13 का अंडर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा 0.36। ये फ्रीक्वेंसी आ जाएगी दोनों स्मॉल सी स्मॉल टी की। अब इस तरह अगर हमने फ्रीक्वेंसी लेनी है फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल कैपिटल सी कैपिटल टी, तो वो कितनी होगी, वो भी इतनी होगी 0.36, दोनों की सेम होगी। जितने आपके पास रिसेसिव होंगे उतने ही आपके पास फ्रीक्वेंसी में क्या है डोमिनेंट होंगे। तो दोनों की फ्रीक्वेंसी 0.36 आ गई। उसके बाद हमने टोटल देख लेनी है कि टोटल इसके अंदर फ्रीक्वेंसी कितनी है। तो टोटल के लिए आपने क्या करना है, स्मॉल सी स्मॉल टी प्लस कैपिटल सी कैपिटल टी, तो ये 0.36 प्लस 0.36, ये आपके पास आ जाएगी 0.72। अब आपने बताना है इसके अंदर लिंकेज को, लिंकेज या क्रॉसिंग ओवर भी हम देख सकते हैं। तो इसके अंदर लिंकेज क्या है 0.72 ओवर 10 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो इसके अंदर 72% आ जाएगी जो लिंकेज है ओवर 100 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इसके अंदर क्या आ जाएगी ओवर 10 मल्टीप्लाइड बाय 100, क्योंकि ये 10 जो है। तो इस तरह अगर 72% इसकी लिंकेज है तो क्रॉसिंग ओवर के लिए आपके पास कितनी आएगी 28% जो आपके पास है क्रॉसिंग ओवर आ जाएगी। यहां अगर आपने दूसरी तरह क्रॉसिंग ओवर निकालनी है तो आप क्या करेंगे, आप इन दोनों को जो है वो डिवाइड कर देंगे, उसी तरह भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमने फ्रीक्वेंसी लिंकेज देखी है। तो ये आज के हमारे सारे न्यूमेरिकल्स हैं। दीज आर ऑल अबाउट द न्यूमेरिकल्स ऑफ लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर। तो आपके तमाम 8 के 8 न्यूमेरिकल जो है वो कंप्लीट हो गए आज। तो इसके बाद आप लोगों ने इसको कॉपीज के ऊपर इंडिविजुअली सॉल्व करना है। हर एक बच्चे ने अपने अपने न्यूमेरिकल जो है उसने खुद सॉल्व करने हैं। तो आप लोगों का जो पेपर है LMS पे ही होगा। आप लोगों ने कॉपीज CR और GR को व्हाट्सएप करनी है या उनको ईमेल कर दें, वो सारे CR GR जो सारे स्टूडेंट्स की कॉपीज को कंबाइन करके वो मेल कर देंगे। तो अगर आप लोगों को लिंकेज क्रॉसिंग ओवर सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस मल्टीपल लिंक उसके अलावा मोनो हाइब्रिड डाई हाइब्रिड कंप्लीट डोमिनेंस इनकम्प्लीट डोमिनेंस कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 0333820249। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।